नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लेसन नंबर 7 तक खत्म कर लिया है, आज का हमारा लेसन रहेगा लेसन नंबर 8। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है लेक्चर नंबर 8.1। दोस्तों, लेक्चर नंबर 7 यानी लेसन नंबर 7 या आप ऐसा कर लीजिए लेक्चर नंबर 7.4 तक हमने क्या कर दिया, आपका फिनिश कर दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पहला लेसन हमने पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। उसके बाद हमने बात किया हुआ था लेसन नंबर 7 में एमीन के बारे में। और दोस्तों, आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 8। दोस्तों, लेसन नंबर 8 का नाम क्या है उसको देखते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पहला एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। लेसन का नाम क्या है सर? हमको एल्कोहल के बारे में पढ़ना है इस लेसन में, हमको फिनॉल के बारे में इस लेसन में पढ़ना है और हमको ईथर के बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ना है। सो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेसन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बात है दोस्तों, अगर एल्कोहल की बात करी जाए, पहले हम बात करने वाले हैं किसके लिए? एल्कोहल के लिए। जब एल्कोहल हो जाएगा फिर हम बात करेंगे किसकी? फिनॉल की बात करेंगे। और जब फिनॉल हो जाएगा तब हम बात किसकी करेंगे? ईथर की बात करेंगे। यानी इस लेसन को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला स्टेप क्या रहेगा सर? पहला स्टेप एल्कोहल के लिए रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारा कौन सा होने वाला है? फिनॉल के लिए होने वाला है। और थर्ड स्टेप कौन सा होगा? ईथर के लिए होगा। जैसा कि दोस्तों सभी को पता रहता है, हर लेसन में नंबर ऑफ लेक्चर्स होते हैं, यानी कई सारे लेक्चर्स होते हैं। उस लेसन को कई सारे लेक्चर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आती रहें। सो दोस्तों, इसी तरीके से लेसन नंबर 8 भी नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइड है, जहां पर हम नंबर ऑफ लेक्चर्स में एल्कोहल पढ़ाएंगे आपको, नंबर ऑफ लेक्चर्स में फिनॉल पढ़ाएंगे और नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपको ईथर पढ़ाएंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला हमने स्टेप बताया, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एल्कोहल के लिए। तो यहां पर हम अपना लिख लेते हैं सर फर्स्ट स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हमारा किस चीज के लिए है? एल्कोहल के लिए है। सभी को पता है, अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। सर, हम सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल की। और एल्कोहल जैसा सभी को पता रहता है, अगर हम आपसे पूछे एल्कोहल एल्कोहल का कौन सा ग्रुप होता है, तो आपको क्या पता है सर? एल्कोहल को हम किससे लिखते हैं? OH से लिखते हैं। और OH का मतलब क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी समूह। यही तो बोला जाता है, सभी ने पढ़ा भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं। अच्छी बात है। और ये जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो किसी न किसी एल्किल ग्रुप में लगा होगा। ये एल्किल ग्रुप में लगा होगा। अब इस एल्किल ग्रुप में कुछ भी आ सकता है। मेथेन आ सकता है, मेथीन आ सकता है, मेथाइन आ सकता है, एथेन आ सकता है, एथीन आ सकता है, एथाइन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी सिंगल बॉन्ड का भी बन सकता है, डबल बॉन्ड का भी बन जाएगा। सो दोस्तों, वो सारी चीजें कैसे बनेंगी इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है। सो दोस्तों, यहां पर हमने क्या बोला आपको? एल्कोहल क्या होता है सर? एल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है सर? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जिसे हम OH से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब ये OH किसी न किसी एल्किल ग्रुप में लगा होगा। अब बात करते हैं सर, अगर मान लेते हैं, चलिए मानते नहीं है, डायरेक्ट हम पढ़ते हैं इस चीज को। एल्कोहल जो होते हैं आपके प्रॉपर वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एल्कोहल 3 प्रकार के। कौन कौन सा एल्कोहल? अगर किसी एल्किल ग्रुप में हम आपसे कहें कि एक OH ग्रुप लगा हुआ है, हमने आपसे क्या कहा सर? किसी एल्किल ग्रुप में एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर हम 2 OH ग्रुप लगा देंगे तो क्या बोला जाएगा? और अगर 3 OH ग्रुप लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सो दोस्तों, अगर एक OH लगा है, एक OH ग्रुप, एक OH ग्रुप यहां पर लिख लेते हैं। अगर हम कितने लगा दें? 2 OH ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बोलेंगे? और यहां पर अगर 3 OH ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बोलेंगे? 3 OH ग्रुप लगा देते हैं तो इसको क्या बोला जाएगा? सो दोस्तों, जैसा सभी को पता रहता है, एक को क्या बोलते हैं? मोनो। ठीक है। OH को यहां क्या बोलेंगे? हाइड्रिक एल्कोहल। इस एल्कोहल को क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक, इसीलिए OH लगा हुआ इसीलिए हाइड्रिक, या आप इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं सर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स OH। अब हम बात करते हैं सर, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या बोलेंगे? तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल। 2 को क्या बोला जाता है? डाई बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रिक बोलेंगे। और साइड में क्या लिख लेंगे? ये कौन सा एल्कोहल है? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इज दैट क्लियर?
बिल्कुल सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा सर। अगर एक OH ग्रुप लगा होता है तो उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, अगर 2 OH ग्रुप लगा होता है, 2 का मतलब होता है डाई, और 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब होता है सर ट्राई। क्या बोलेंगे, ट्राई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो दोस्तों सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर एक OH ग्रुप तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH ग्रुप तो डाईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसके एग्जाम्पल भी हमको समझने पड़ेंगे कि किसमें OH एक बार लगेगा, किसमें 2 बार लगेगा, किसमें 3 बार लगेगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, हमने मान लिया यहाँ पर लगाया CH3 और यहाँ क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब जरा देखिए, एक ही एल्कोहल तो लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ लिखा सर हमने CH2, इसके साथ में लगाया OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ में क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब दोस्तों जरा देखिए, यहाँ पर कितना एल्कोहल लगा हुआ है, 2 एल्कोहल लगा हुआ है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमने केवल एक एल्कोहल लगाया था, तभी इसको हमने क्या बोला सर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोला। यहाँ पर सर हमने 2 एल्कोहल लगाए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोला। और यहाँ पर हमने एल्कोहल कितने लगाए हैं सर, 3 एल्कोहल लगाए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अब दोस्तों ये सबने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। सपोनिफिकेशन की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, यानी साबुनीकरण में ग्लिसरॉल का यूज करते हैं। तो आपको पता होगा सर इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, और इसको क्या बोलते हैं सर, सिंपल सी बात है, ये क्या है, मेथिल है, ये क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। या अगर इसको हमको मिला के पढ़ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथेनॉल। नॉल क्यों बोला सर, OH जो होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ऑल होता है। OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। जब IUPAC बनाते हैं तो ऑल लगाएंगे किसमें, मेथेन में। जब मेथेन में ऑल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। यहाँ भी देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या निकल रहा है, ऑल निकल रहा है। ऑल क्यों लगाया, क्योंकि OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है। यहां पर भी देखिए जरा, ग्लिसरॉल, रॉल का मतलब क्या हुआ, इसमें भी लास्ट में क्या निकल के आ रहा है, ऑल निकल के आ रहा है। सो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि हमको पढ़ना क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। हमारा पहला स्टेप है, एल्कोहल को पहले फिनिश करेंगे, फिर फिनॉल पे चलेंगे, फिर हम ईथर पे चलेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल की बात कर रहे हैं। एल्कोहल में अगर मान लेते हैं किसी एल्किल ग्रुप में एक OH लगा है तो हम क्या बोलेंगे, उसको मोनोहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक। तो ये तो दोस्तों हमने देख लिया। अब बात करते हैं सर, जिस तरीके से हमने देखा एमीन 3 प्रकार के होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एल्किल हैलाइड हमने देखे थे, वो भी कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसी प्रकार से जो आपके एल्कोहल होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं सर। प्राइमरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है और टर्सरी एल्कोहल होता है। इसको भी देखते हैं। तो हमने बोला एल्कोहल जो होते हैं वो आपका प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है और टर्सरी भी होता है। और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। प्राइमरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। सेकेंडरी को क्या बोलेंगे सर, द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। और टर्सरी को क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्कोहल बोलेंगे। अगर ये कंडीशन आपकी एमीन के साथ लगी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। अगर एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के बारे में। तो इसको क्या बोलेंगे सर, प्राइमरी एल्कोहल होता है, सेकेंडरी एल्कोहल होता है और टर्सरी एल्कोहल होता है। अब दोस्तों हमने बताया भी था आपको, प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं, वह आपका कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्कोहल ग्रुप यानी जो OH ग्रुप होता है वो पहले कार्बन के साथ लगा हो, क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। हमने क्या बताया
सर ऐसा एल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्कोहल समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह या OH समूह पहले कार्बन के साथ लगा होगा, क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल। अगर एल्कोहल समूह आपका दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। अगर कार्बनिक यौगिक ऐसा हो आपके पास जिसमें जो एल्कोहल ग्रुप होता है वो तीसरे कार्बन के साथ लगा हो तो उसे क्या बोला जाएगा? टर्सरी एल्कोहल बोला जाएगा। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा सर CH3 लिखा, CH2 लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया? OH लिख दिया। अब जरा नंबरिंग जब करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2। अब जरा देखिए जो OH लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ? पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है। अगर OH ग्रुप आपका पहले कार्बन के साथ लगा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अगर इसका दूसरा एग्जांपल देखना है आपको तो ऐसे भी देख सकते हैं सर, CH3OH। तो यहाँ पर क्या हुआ सर? ये भी क्या है? पहला कार्बन है, पहले कार्बन के साथ आपने क्या लगाया? OH ग्रुप को लगा दिया। तो ऐसा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो पहले कार्बन के साथ लगा हो क्या कहलाएगा सर? प्राइमरी एल्कोहल कहलाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में हमको क्या बताया गया सर? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होना चाहिए लेकिन दूसरे कार्बन के साथ। तो दोस्तों हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ क्या कर सकते हैं सर? CH3 लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया? C लिख लिया, यहाँ पर OH लिख लिया, यहाँ पर क्या कर दिया? H कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया? H कर दिया। एक सेकंड, CH3 कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जरा देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला? सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या होगा कि कार्बन ऐसा होना चाहिए जो नंबर 2 का हो। तो जरा देखिए यहाँ से नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3 यही तो स्टार्ट होगा। 1, 2, 3। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी 1, 2 और ये चला जाएगा 3 पे, यानी ये हर समय कौन सा कार्बन रहेगा? कार्बन नंबर 2। तो सेकेंडरी में क्या बताया गया? कंडीशन क्या है सर? दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा होना चाहिए? एल्कोहलिक ग्रुप लगा होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको सर बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। जब हम टर्सरी की बात करेंगे तो ऐसा एल्कोहलिक ग्रुप जो तीसरे कार्बन के साथ लगा हो क्या कहलाएगा? आपका टर्सरी एल्कोहल कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर हमने क्या किया? तीसरे कार्बन के साथ में लगा दिया। अब तीसरे कार्बन का मतलब क्या होता है सर? ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो, या सेकेंडरी में आप ऐसा समझ सकते हैं सर एल्कोहल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ में लगा होना चाहिए जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल। और टर्सरी को क्या बोलेंगे सर? ऐसा एल्कोहल जो ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ जुड़ा हो। डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो कौन सा एल्कोहल होगा? टर्सरी एल्कोहल। जरा इस OH को अगर हम बंद करते हैं तो देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिल्कुल, ये वाला कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने क्या बोला सर? ये आपका कौन सा एल्कोहल हो गया? टर्सरी एल्कोहल हो गया। इसकी बात करेंगे अगर ये वाला OH बंद करते हैं तो जरा देखिए ये वाला कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अल्कोहल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों इस टॉपिक में हमको पढ़ना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। हमने क्या बताया? एल्कोहल 3 प्रकार के, या मोनोहाइड्रिक होगा, या डाइहाइड्रिक होगा, या ट्राइहाइड्रिक होगा। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हमको सिलेबस में है तो हमको उसके बारे में पढ़ना। सो दोस्तों अब बढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियां। यानी सबसे पहले हम एल्कोहल को बनाएंगे, फिर उसके भौतिक गुण देखेंगे, फिर उसके रासायनिक गुण देखेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और इसे हटाते हैं। सो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉपिक बना लिया है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? हम पहले ये जानेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है वो बनाया कैसे जाता है, उसके बाद में उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर साइड हेडिंग बनाते हैं क्या? बनाने की विधियां। बनाने की विधियां क्या होती हैं? ये बनाने की विधियां, इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। और हमको बनाना क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है। मोनोहाइड्रिक का मतलब सर ऐसे एल्कोहल बनाने हैं जिसमें केवल और केवल एक OH ग्रुप लगा होना चाहिए। क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। सो दोस्तों हमने यहाँ पर पहली विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहली विधि क्या होती है सर? आपने इसके बारे में पढ़ा होगा।
इसको क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं कि नहीं। अगर एल्किल हैलाइड की हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, NaOH के साथ, किसके साथ करा दिया जाए, अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया जाए तो क्या आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा, सर ये वाला जो X होता है वो Na के साथ बाहर हो जाएगा, ये NaX बना देगा, ठीक है। और बचा क्या आपके पास, सर R बचा है और OH बचा है, यानी R सिंगल बॉन्ड OH। और मोनोहाइड्रिक का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, सर मोनोहाइड्रिक का फॉर्मूला बताया था कि OH ग्रुप एक होना चाहिए और वो किसी न किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा अल्कोहल आपको प्राप्त हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हुआ। अब दोस्तों ये तो हो गया एक तरीके से फॉर्मूला, कोई भी आप एल्किल हैलाइड ले लीजिए, जब आप एल्किल हैलाइड लेंगे NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब इस R की जगह आपको मेथेन लेना है, मेथेन लीजिए, एथेन लेना है तो एथेन लीजिए, जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं C2H5, यहां पर हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया, ठीक है। रिएक्शन किससे करानी है, रिएक्शन फाइनल है, सर रिएक्शन जो होगी वो NaOH के साथ ही होगी। तो यहां से क्या होगा, ये वाला X जो होता है वो Na के साथ बाहर हो जाता है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा सर, आपको NaCl मिल जाएगा। प्लस आपके पास क्या बचा हुआ, सर R की जगह आपने क्या लिया, C2H5 लिया है, तो यहां पर लग जाएगा C2H5 और ये वाला OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, अल्कोहल है। अगर इसको मिला के पढ़ा जाए या इसका IUPAC देखा जाए तो OH का हमने IUPAC क्या बताया था, सर इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑल होता है, यानी जब एथेन में ऑल जोड़ोगे तो उसका नाम क्या निकलेगा, एथेनॉल निकलेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। जिस तरीके से हमने एल्किल हैलाइड की NaOH से रिएक्शन करा के अल्कोहल को प्राप्त किया, क्या हम इसी एल्किल हैलाइड की अगर रिएक्शन हम करा दें AgOH के साथ, किसके साथ करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या अर्जेंटेट हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो क्या हमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होगा। तो आंसर क्या होगा, यस सर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, ये वाला Ag इस X को लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, AgX बना देगा, और ये वाला एल्किल ग्रुप जो है वो R के साथ जुड़ के क्या बना देगा, OH बना देगा। यानी यहां पर भी आपको क्या मिल गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो चुका। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब इसका भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा भी आप एग्जांपल एडजस्ट करना चाहें, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, यहाँ पर हम Br लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर इसका एग्जांपल देखने की बात करा जाए तो यहाँ पर हम क्या लगा लें, CH3 लगा लें, X की जगह हमने Br ले लिया, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर Ag ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, OH ले लिया। अब दोस्तों क्या पता है सर, Ag के साथ X बाहर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, AgBr बाहर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर हो गया। अब R आपने क्या लिया था, सर R की जगह आपने CH3 लिया था, इसके साथ क्या लग जाएगा, OH, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेथेन और अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल बोला जाएगा इसको। जब इसको मेथिल अल्कोहल बोलेंगे, अगर इसको मिला के पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, मेथेनॉल, क्या पढ़ा जाएगा इसको, मेथेनॉल पढ़ा जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगली रिएक्शंस की तरफ। सो दोस्तों हम बात करते हैं अगली रिएक्शन, पॉइंट नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सर पॉइंट नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3 की बात करेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा है RCOOR-, क्या लिखा है, RCOOR-, इसको बोलते क्या है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है एस्टर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सर एस्टर लिख दिया। एस्टर का मतलब क्या होता है, COO होगा और इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, और दोनों एल्किल ग्रुप R- का मतलब क्या है, सर R- का मतलब ये वाला R अलग होगा और ये वाला R क्या होगा आपका, अलग होगा, दोनों R क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जब एस्टर ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें KOH के साथ, हमने कहा कि एस्टर लिया, एस्टर की रिएक्शन हम कराने वाले हैं KOH के साथ, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा क्या, सर हमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस वाले R- का
OH के साथ रिएक्शन हो जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा सर, R-OH। क्या मिल जाएगा, R-OH। देखिए जरा, क्या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसे क्या बोलेंगे सर, इसे ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अब ये वाला OH इस R के साथ तो बाहर हो गया, बचा क्या आपके पास बचा हुआ है RCOO और साइड में क्या बचा हुआ, K बचा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा सर, RCOOK। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलेंगे पोटेशियम एसीटेट। सो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम एसीटेट बोलेंगे। यहां पर हुआ क्या, हमने कहा सर आपको एस्टर लेना है। एस्टर की जब आप रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस वाले R के साथ OH क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना देगा और ये वाला पोटेशियम यहां पर लग जाएगा और क्या बना देगा, पोटेशियम एसीटेट बना देगा। अब इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं सर, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, यहाँ पर C2H5 ले लीजिए। जब यहाँ पर आपने CH3 लिया, यहाँ C2H5 लिया, तो C2H5 OH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, C2H5 OH बना देगा। और जो यहाँ पर आपने CH3 लिया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, CH3COOK हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम एसीटेट बोलेंगे। अब कौन सा एसीटेट है, अगर आप इसको IUPAC नाम में देखेंगे तो हमने बोला यहाँ पर CH3 लेंगे तो C कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब कौन सा हो गया सर, एथेन हो गया। ठीक है, एथेन हो गया, एथेन एसीटेट, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, एथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं। तो आप इस तरीके से चीजों को ट्रीट कर सकते हैं। आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से इन चीजों को समझना है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अब हम यहाँ पर फिर क्या लेने वाले हैं, फिर हमने ले लिया एस्टर। फिर हमने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया। अब इस एस्टर की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ। हमारा मन है किसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। सर कहानी वही होगी, इस वाले R- के साथ क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा। मिलेगा क्या सर आपको, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो चुका है। अब आपके पास क्या बचा हुआ है सर, RCOO बचा हुआ है और वहां पर क्या बचा हुआ है सर, वहां पर आपके पास बचा हुआ है Na। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर K लगा था तो इसको हमने पोटेशियम एसीटेट बोला था। यहाँ पर Na लगा है, Na मतलब सोडियम, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सर, सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। दोस्तों उम्मीद करते हैं रिएक्शंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस। तो दोस्तों बात करते हैं अन्य रिएक्शंस के द्वारा हम एल्कोहल को यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपचयन अभिक्रिया को, यानी क्या हम अपचयन अभिक्रिया के द्वारा भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, यस सर, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपचयन अभिक्रियाएं यहाँ पर हम 2 प्रकार की कराएंगे। पहले हम बात करने वाले हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ अपचयन कराएंगे। तो हमको क्या मिलेगा सर, इससे हमको मिलेगा प्राथमिक एल्कोहल। क्या मिलने वाला है सर, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ आप अपचयन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। आंसर ध्यान रखिएगा, मिलेगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल। जब प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा तो किसका अपचयन कराएंगे, क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो किसका किसका अपचयन कराया जाएगा, तो यहां पर इन 4 चीजों का अगर आप अपचयन कराते हैं किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ अगर इसका अपचयन कराते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला कुछ ये होता है, यही तो होता है प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला। क्या होता है सर, पहले कार्बन के साथ क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। अब इस एल्किल ग्रुप में कितने भी कार्बन आ जाए हमको मतलब उससे नहीं होता है। यहां पर इसका मतलब क्या है सर, पहले कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो अपचयन अभिक्रिया में हमें यह बताया गया सर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ अगर हम अपचयन कराते हैं, किनका अपचयन कराएंगे, इन 4 चीजों का अपचयन कराएंगे तो हमको मिलेगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। जब प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा तो प्राथमिक एल्कोहल का हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख लिया है। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्राथमिक एल्कोहल, नो प्रॉब्लम।
हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्राथमिक अल्कोहल लिख दिया। अब हम बात करेंगे सर जब प्राथमिक अल्कोहल हमको मिलेगा तो अपचयन करा के देख लेते हैं, तो किसका किसका अपचयन कराएंगे सर, इसको क्या बोलते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं कि नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ आप अपचयन कराएंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। तो प्राथमिक अल्कोहल अगर प्राप्त होगा तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं सर RCH2OH। मिल गई, रिएक्शन खत्म हो गया। और यहां पर क्या होगा सर, ऊपर हम क्या लिख देंगे LiAlH4 और इसके साइड में क्या लिख देंगे सर, ईथर। इसको क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। अब यहां से रिएक्शन एक कंप्लीट हो गया सर। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमने एक रिएक्शन देख लिया, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, और इसका फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। अभी हमने एस्टर की रिएक्शंस कराई हैं। तो आप या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराइए, अपचयन कराइए, या आप अगर एस्टर का अपचयन करा रहे हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल ही मिलेगा। और प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता सर, RCH2OH। इस R की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको CH3 लगाना है तो यहाँ CH3 लगा दीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, CH3CH2OH यानी एथिल अल्कोहल हो जाएगा। C2H5 लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 कार्बन यहां लग जाएंगे, 1 कार्बन यहां हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। तो एक तरीके से फॉर्मूले वाइज रिएक्शंस है। अब इनसे कई सारी रिएक्शंस बन सकती है, उनकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं। यहां पर भी क्या लिखा जाएगा सर, एरो पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और क्या लिख देंगे यहां पर सर, ईथर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा सर, COCl को क्या बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। किसके साथ लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड। कोई सा भी आप एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड लेंगे, अगर आप उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में आप उसका क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा सर, आपको मिलेगा प्राथमिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और साइड में क्या लिख देंगे, ईथर लिख देंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। अपचयन अभिक्रिया के द्वारा हमको मिलेगा अल्कोहल। पहले हमने कौन सा अपचयन कराया सर, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराया, फिर हमने एस्टर का अपचयन कराया, फिर हमने किसका कराया, एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड का अपचयन कराया, और हमको मिला क्या, प्राथमिक अल्कोहल। अब ये वाला फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा सा नया है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं सर, एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड, एल्किल एनहाइड्राइड, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको एनहाइड्राइड। अगर यहां पर आपने CH3 लगा दिया R की जगह तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप क्या बोलेंगे सर, एल्किल एनहाइड्राइड। अगर CH3 लगाएंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का भी अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ आप अपचयन कराते हैं तब भी आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। लेकिन यहां पर अगर हम प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला ये लिख देते हैं तो पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला अगर हम ये लिख देते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए ये रिएक्शन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी एनहाइड्राइड का जब हम अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल। लेकिन कैसे सर, यहां देखिए R कितना है, 2R है कि नहीं है। 2R होने के लिए यहां पर होगा क्या सर, इसको लिख सकते हैं, यहां पर R कितना हो गया, 2। जब R 2 हो गया तो क्या एक कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो आंसर क्या होगा सर, नहीं बनाएगा। इसीलिए यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अब ये क्या है सर, ये अब बन गया है आपका प्राथमिक अल्कोहल। सो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या देखा सर, एनहाइड्राइड, यहां पर नाम लिख लेते हैं इसका, एनहाइड्राइड। सो दोस्तों हमने यहां पर देखा कि एनहाइड्राइड का भी अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ हम अपचयन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा,
हमको प्राथमिक एल्कोहल ही मिलेगा। अब ये रिएक्शन आपकी क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों जैसा कि हमने बात किया है, अपचयन अभिक्रियाएं हम दो प्रकार से करेंगे। तो पहली तो हमने ये देख लिया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर हमको क्या मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया के बारे में, जहां पर अपचयन अभिक्रिया में हमने एक टाइप डिस्कस किया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर के साथ अगर अपचयन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये हमने देख लिया सर, हमको प्राथमिक एल्कोहल मिलता है। और 4 अपचयन अभिक्रियाएं कराई, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दूसरा हमने किसके साथ कराया सर, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया, फिर एस्टर के साथ कराया है, उसके बाद एस्टिक एनहाइड्राइड कराया है, और एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड यानी एल्किल कार्बोनिल क्लोराइड, फिर हमने एस्टिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन को कराया हुआ है। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और हमारा अगला टाइप क्या है सर, Na-C2H5OH यानी सोडियम और एथिल एल्कोहल के साथ अगर हम अपचयन कराते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा। दोस्तों ध्यान क्या रखना है सर, आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एल्कोहल। पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ देखा, अब हम सोडियम और एथिल एल्कोहल के साथ देखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ये भी हमको देखना होगा कि किसका किसका अपचयन कराएंगे तो हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 रिएक्शंस को लिया हुआ है, इन तीनों रिएक्शन को आप बारी बारी से देखेंगे और प्राथमिक एल्कोहल को प्राप्त करेंगे। सो दोस्तों CHO को हमने कई बार बोला है और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर, आप अगर एल्डिहाइड का इसकी उपस्थिति में आप क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल। और दोस्तों सभी को पता क्या रहता है, अपचयन का मतलब क्या होता है, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। जब तक वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक उसका अपचयन होगा कैसे। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, इसका क्या कराएंगे हम, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। आप चाहें तो दिखाइए हाइड्रोजन, चाहे तो ना दिखाइए, आप डायरेक्ट भी रिएक्शन को कर सकते हैं। अगर नहीं दिखाना है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से हाइड्रोजन को हटा दीजिए और डायरेक्ट रिएक्शन को लिख दीजिए। लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन में आपको क्लियर होना चाहिए कि मिलेगा क्या। डायरेक्ट रिएक्शन क्या याद रखनी है सर, जब हम एल्डिहाइड का इसकी उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं, और प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, RCH2OH, यही तो होता है प्राथमिक एल्कोहल। और हमको क्या मिल गया सर, प्राथमिक एल्कोहल और C2H5OH, इसकी उपस्थिति हमने दिखा दिया। अब दोस्तों ये वाली रिएक्शन तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी बात करते हैं, और इसके बारे में भी हमने भी कई बार बोला है और आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन। अब अगर आप कीटोन का भी इसकी उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा। तो दोस्तों इसका भी अगर आप अपचयन कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, प्राथमिक एल्कोहल मिलने वाला है। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे, Na-C2H5OH की उपस्थिति में अगर आप इसका अपचयन कराएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, प्राथमिक एल्कोहल। लेकिन अभी ये रिएक्शन सही नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, ये जो रिएक्शन आपने बनाई है, जो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त किया है, ये आपका क्या है, गलत। क्यों गलत है, R कितने हैं यहाँ पर, 2 R हैं कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर R कितना होगा, 2। अगर एक R यहाँ पर बढ़ाना है तो कोई भी चीज जब बढ़ाते हैं तो एक हाइड्रोजन को कम करना पड़ता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर एक R को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब यहाँ से ये गायब हो जाएगा कि नहीं। 2 की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पर हाइड्रोजन हमको दिखाई दे रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। सो दोस्तों अब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। कैसे हुआ सर, हमको क्या पता है सर, कीटोन में 2 R होते हैं, इसीलिए एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, एक R और बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम दिखा पाएंगे कि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। दोस्तों यहाँ पर क्या हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें क्या लिया हुआ है, एस्टर। इसके भी फार्मूला से आप परिचित हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ये भी रिएक्शन करेगा किसके साथ, Na और C2H5OH के साथ। जब ये रिएक्शन करेगा
तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा सर, आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा सर, प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होने वाला है, प्राथमिक एल्कोहल। और यहाँ पर भी R कितना है, 2 है, तो इसीलिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं अपचयन अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आपने एल्कोहल को प्राप्त किया, एल्किल हाइलाइड के द्वारा आपने एल्कोहल को प्राप्त किया, Na और C2H5OH के द्वारा आपने एल्कोहल को प्राप्त किया, और आपने क्या प्राप्त किया सर, इस तरीके से एल्कोहल को हमने प्राप्त किया हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या देखते हैं कुछ और विधियों के द्वारा हम एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं प्राप्त कर सकते। सो दोस्तों इन रिएक्शंस को हटाते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, और जो कि अगली रिएक्शन आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर तो यहाँ पर नहीं डालेंगे, कई सारी रिएक्शंस हमने कर लिया है तो यहाँ पर नंबर नहीं डालेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा हम एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे इसकी हम बात करने वाले। दोस्तों सभी ने एल्डिहाइड में एक फॉर्मूला सुना होगा, इसको बोलते हैं HCHO। इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपने सबने सुना होगा, फर्स्ट ईयर में फॉर्मेल्डिहाइड कराया जाता है। तो यहां पर HCHO का मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस HCHO को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जरा देखिए HCHO लिखा हुआ है कि नहीं, HCHO, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है सर, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या लिख लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। अब दोस्तों हुआ क्या, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, RMgX। RMgX का मतलब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हमको, एल्कोहल मिलेगा, लेकिन सिंगल स्टेप में नहीं मिलेगा बल्कि सेकंड स्टेप में मिलेगा। लेकिन वो सेकंड स्टेप हम एक ही रिएक्शन में दिखाएंगे। कैसे होगा सर, जब भी कहीं डबल बॉन्ड लगा होता है इसका मतलब वो डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा या टूटेगा। जब वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब जरा देखिए, यहां पर एक H था, एक कार्बन बनाया, यहां पर थे डबल बॉन्ड और यहां पर था आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां H लगा था, यहां O लगा था। अब हमने क्या कहा आपसे सर, डबल बॉन्ड टूटता है, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड हमने यहां पर क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब जरा देखिए इस कार्बन के पास अभी कितने बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड तो है, तो इसका मतलब ये कार्बन अभी एक बॉन्ड और बनाएगा। क्या करेगा, एक बॉन्ड और बनाएगा। और कैसे बनाएगा, इस बॉन्ड से जुड़ेगा क्या, इसकी भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, MgX। अब इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों हमने बताया इस वाले O के साथ क्या जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा। ठीक है, हमने MgX जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या बचा हुआ, R बचा हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब यहां पर क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। अब हमको क्या करना है और कैसे करना है इसकी भी बात करेंगे। सो दोस्तों पहले हमने क्या किया, MgX को O के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे जो R बचा हुआ था वो यहाँ पर जुड़ गया। हमको पता है एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये क्या बना लिया, इसे बोलते हैं माध्यमिक यौगिक। यानी सबसे पहले जब ये रिएक्शन करेगा तो पहले ये वाला यौगिक बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अब दोस्तों इसका क्या होगा, अब इसका हम करेंगे, ये वाला जो माध्यमिक यौगिक बना है इसका हम करेंगे जल अपघटन। क्या करेंगे, इसका हम करेंगे जल अपघटन। जब इसका जल अपघटन होगा, अब जल अपघटन हम बाहर दिखा देंगे आपको एक तरीके से, यहां पर लिखा जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या हुआ सर, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी हमको H2O से। और हमको क्या पता है सर, जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये किसमें किसमें टूटता है सर, हमको पता है सर ये H में टूटता है और OH में टूटता है। और हमने कई बार जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराई थी तो हमने आपसे क्या बताया था, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MgOH और X। कराया हुआ रिएक्शन है आपको। तो यहां से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, OH बना देगा। यहाँ पे R लगा था, यहाँ पे R लगा दिया, यहाँ पे H लगा था, यहाँ पे H लगा दिया, नीचे H लगा था, नीचे हमने क्या कर दिया, नीचे भी हमने H लगा दिया, और ऊपर ऑक्सीजन था। MgX क्या होगा, बाहर निकलेगा और किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा,
आपका OH के साथ और बनाएगा क्या, MgOH बनाएगा। क्या बनाएगा, MgOH बनाएगा और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बना देगा, OH बना देगा। आप देखिए जरा, क्या आपको एल्कोहल मिला है कि नहीं मिला है, और प्राथमिक एल्कोहल मिला है यानी पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, RCH2OH, RCH2OH लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहां पर भी आपको क्या मिला सर, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिला। कैसे हुआ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जब RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करेगा तो आपको पहले एक माध्यमिक यौगिक मिलेगा। माध्यमिक यौगिक का आपको क्या करना है, जल अपघटन। जब आप जल अपघटन कराते हैं तो आपको पता है जल अपघटन का मतलब क्या होता है, H2O। ये किसमें किसमें टूटता है, H/OH में। और हमने जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कराई थी तो हमने क्या बताया था, आपको एक कंपाउंड मिलता है MgOH मिलेगा। तो यहां से क्या होगा, ये OH MgX से रिएक्ट करके क्या बना देगा, MgOH बनाएगा। जो बचा हुआ H है वो यहाँ पर लग जाएगा और आपको क्या मिला देगा सर, प्राथमिक एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रिएक्शन समझ में आई होंगी। जैसा कि हमने अल्कोहल को बनाना सीख लिया है, अब बात करेंगे इसके भौतिक गुण की, फिर हम बढ़ते हैं इसके रासायनिक गुणों की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नॉर्मल से भौतिक गुण हमने लिए हुए हैं। पहला भौतिक गुण क्या है, रंगहीन। जो शुद्ध अल्कोहल होता है, अल्कोहल का मतलब अब दूसरे तरीके से नहीं लगाना, क्योंकि आप कहेंगे सर उसमें तो कलर होता है, ऐसा नहीं होता है। जो शुद्ध अल्कोहल होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है। और उसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। अल्कोहल का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। और अल्कोहल क्या जल में विलेय है कि नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। अल्कोहल जो होता है वो जल में विलेय होता है। क्यों विलेय हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। सो दोस्तों ये इसके जनरल प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं रासायनिक गुणों की तरफ। तो बात करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में हमने बनाने की विधि देखी, उसके बाद उसके भौतिक गुण देखे। अब हम बात करने वाले हैं रासायनिक गुणों की, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का मतलब होता क्या है सर, अल्कोहल का मतलब होता है OH। OH को ही तो अल्कोहल बोलते हैं और ये किसी ना किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब ये अल्कोहल जो होता है वो दो तरीके की रिएक्शन देता है, यानी दो तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को देता है, उसको समझते हैं। सर ये जो अल्कोहल होता है वो दो तरीके के रासायनिक गुण देता है। तो हमने कितने तरीके के रासायनिक गुण बताए, दो तरीके। इसके कौन कौन सी ये केमिकल प्रॉपर्टीज को देता है, का पहला प्रकार होता है वह अभिक्रिया, यानी ये दो तरीके के रासायनिक गुण, या आप ऐसा समझ सकते हैं भौतिक गुण, या इसको रासायनिक अभिक्रिया कह लीजिए, चलिए या इसको रासायनिक गुण ही रखते हैं, ठीक है, रासायनिक गुण ही रखिए इसको। तो जो आपका अल्कोहल होता है वो दो तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी वो दो तरीके की रासायनिक अभिक्रियाओं को देता है। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पहली रासायनिक अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें OH समूह से केवल हाइड्रोजन विस्थापित होता है। यानी पहला प्रकार वो ये देता है जिसमें ये जो OH समूह होता है इससे केवल और केवल हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, वो पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसको पार्ट ए मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट बी क्या कहता है सर, पार्ट बी कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल का संपूर्ण OH समूह क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, पार्ट बी हो गया। जो अल्कोहल होता है वो दो तरीके की रासायनिक अभिक्रियाओं को देता है। पहला तो रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें OH से केवल हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो वो हो गई एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें का पूरा जो अल्कोहल ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का अल्कोहल रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इन रासायनिक गुणों को हम बारी बारी से देखेंगे, यानी पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन कैसे विस्थापित होगा, फिर हम ये देखेंगे कि संपूर्ण OH समूह कैसे विस्थापित होगा, इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वो सारी बातें कहां होंगी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।